हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज करने वाले हैं हम सेक्शन 50। ठीक है, हम सेक्शन 49 तक कर चुके हैं। सेक्शन 50 जो है ना, वो बेसिकली प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है आपका। ठीक है, अब डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत बार आता है इसके अंदर, और ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन भी है। ठीक है, तो चलिए, अब जैसे ओपिनियंस की बात हो रही है, हमने एक्सपर्ट का ओपिनियन पढ़ा, जो लोग एक्वेंटेड हैं उनका जो है ओपिनियन पढ़ा। अब बात करते हैं कुछ ओपिनियन जब किसी रिलेशनशिप के ऊपर फॉर्म होने हैं, किसी रिलेशनशिप के ऊपर अगर ओपिनियन फॉर्म करने हैं कोर्ट को, वो कब रेलेवेंट होंगे। ठीक है, तो व्हेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन, कोर्ट को कोई ओपिनियन फ्रेम करना है एज टू द रिलेशनशिप ऑफ वन पर्सन टू अनदर। अब वन पर्सन टू अनदर, भाई दो लोग हैं, रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग पर्सन्स, दे नॉट टॉकिंग अबाउट डेड पर्सन्स, क्योंकि डेड पर्सन की लिविंग के साथ वो हमने सेक्शन 32 में देखी थी, जब मैंने आपको कराया था तब मैंने आपको बताया था। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिविंग पर्सन्स की बेसिकली बात हो रही है कि अगर दो लोगों के बीच में कोई रिलेशन एक्सप्रेस करना है, किसी चीज़ को ओपिनियन फ्रेम करना है कि भाई उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो कोर्ट ओपिनियन ले सकती है किनका, द ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय कंडक्ट। बाय कंडक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि एक्सप्रेस्ड बाय कंडक्ट। ठीक है, अब रिलेशन किस चीज़ का हो सकता है, मदर फादर का हो सकता है कि भाई मदर फादर का रिलेशन है, डॉटर सन का रिलेशन है, डॉटर मदर का रिलेशन है, डॉटर सन का रिलेशन है, कजन्स हैं, सिबलिंग्स हैं। ठीक है, और हस्बैंड वाइफ हैं, हस्बैंड एंड वाइफ हैं। इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग अगर कोर्ट को इनकी रिलेशन के ऊपर अगर कोई ओपिनियन फ्रेम करना है, तो कोर्ट किसी को भी विटनेस के तौर पे बुला सकती है टेस्टिमनी देने के लिए, जो उनका ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय कंडक्ट। एक्सप्रेस्ड बाय कंडक्ट का मतलब क्या है, कंडक्ट यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए, ये डिस्टिंग्विश कर रहा है जो इस सेक्शन को कुछ और सेक्शन से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंडक्ट की बात हो रही है। ठीक है, कंडक्ट किस फॉर्म में, आपका एक्सटर्नल फैक्ट हो गया। कंडक्ट क्या हो गया आपका, एक्सटर्नल फैक्ट। एक्सटर्नल फैक्ट क्या होते हैं, जब मैंने आपको फैक्ट्स बताए थे तब मैंने आपको एक्सटर्नल फैक्ट्स बताया था। एक्सटर्नल फैक्ट्स मतलब बेसिकली फिजिकल फैक्ट्स दैट कैन बी परसीव्ड बाय द सेंसेस। ठीक है ना, कि भाई आम तौर पे जिन लोगों को जिस तरीके से देखा जाता है, मतलब कि वो किस तरीके से रह रहे हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ है तो वो एक तरीके से हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे हैं, या मदर डॉटर है, या मदर सन है, या फादर सन है, उनका एज अ मदर और सन का रिलेशन है। इस तरीके से जो रिलेशन फॉर्म हो रहे हैं, उन रिलेशन का कंडक्ट मतलब कि वो देखा गया है उन लोगों को उस तरीके से रहते हुए, एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सच रिलेशनशिप, कि ना कि कंडक्ट के थ्रू पता चल रहा है कि हाँ भाई दे आर लिविंग एज अ हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, दे आर लिविंग एज अ सन एंड डॉटर, तो वो कंडक्ट हो गया। एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप, कि भाई उनकी जो रिलेशनशिप है इस हिसाब से एग्जिस्ट कर रही है। एनी पर्सन, अब यहाँ पे दिया हुआ है एनी पर्सन, मीन्स एनी पर्सन, कोई भी बंदा, जो कि 118 में हम पढ़ते हैं कि मे टेस्टिफाई, उसके अकॉर्डिंग जो कि कॉम्पिटेंट विटनेस है वो आके अपनी ओपिनियन दे सकता है। हु एज अ मेंबर ऑफ द फैमिली और अदरवाइज, इसमें अदरवाइज भी मेंशन कर रखा है, या तो आपके मेंबर ऑफ द फैमिली हो गए, ठीक है ना, मेंबर ऑफ द फैमिली हो गए आपके, वो तो आप समझते हैं, और अदरवाइज भी जो और भी ऐसे लोग जैसे कि आपके फ्रेंड्स हो गए या आपके कोलीग्स हो गए जिनको इसकी चीज़ बारे में जानकारी है। ठीक है, इस तरीके के जो लोग जो आपको जानते हैं या फिर उनको इस चीज़ की हैज़ स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज ऑन द सब्जेक्ट इज़ अ रिलेवेंट फैक्ट ऑन द सब्जेक्ट, मतलब कि जो भी इशू में है। ठीक है ना, जिस रिलेशन की बात हो रही है वो सब्जेक्ट, कि हाँ भाई ये मदर डॉटर का रिलेशन है, सन का फादर का रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ हैं, इस तरीके जो रिलेशन है। सी रिलेशन आपके किससे होंगे, ब्लड, मैरिज, अडॉप्शन से। ठीक है ना, ये 3 कैटेगरी होती हैं आपकी किस चीज़ को देखने के लिए, रिलेशनशिप को देखने के लिए। तो उन जो रिलेशनशिप को के ऊपर अगर कोर्ट को कोई ओपिनियन फॉर्म करना है, तो उसके लिए कोर्ट ओपिनियन ले सकता है किसी भी बंदे का, किसी भी पर्सन का ले सकता है जिससे स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज हो। मीन्स ऐसा आप कभी राह चलते जा रहे हैं, अब आप किसी को देख के अगर कोई ओपिनियन फ्रेम कर रहे हैं कि भाई हस्बैंड वाइफ है, या ये लोग जा रहे हैं ये हस्बैंड और वाइफ हैं, या फिर ये सिबलिंग्स हैं, या फिर ये जो है फादर और डॉटर है, इस तरीके का अगर आप ओपिनियन फ्रेम कर रहे हैं तो वो यहाँ रेलेवेंट नहीं है। क्यों? बिकॉज वो आपने सिर्फ मेयर अपना एक अंदाज़ा लगाया है। यहाँ जो बात हो रही है ये उन चीज़ों की बात हो रही है
जो कि आपकी स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज में है, मतलब कि आपको किसी स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज है उस सब्जेक्ट को लेके। जैसे आपकी फैमिली के सामने आप हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, आपकी फैमिली के द्वारा आपको कैसे देखा जाता है कि यू आर ट्रीटेड एज योर हस्बैंड एंड वाइफ, कि आप साथ में रह रहे हैं, फादर डॉटर की तरह रह रहे हैं, तो वो एक ऑब्वियसली एक दिख रहा है कि हाँ भाई, और वो लोग आपको जानते हैं, या उन लोगों को बाय मीन्स ऑफ एनी नॉलेज उनको पता है कि यार यूर हस्बैंड वाइफ। अब इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। एग्जाम्पल के लिए आपने मूवी देखी होगी लुका छुपी, जिसमें कार्तिक आर्यन होता है और कृति सेनन होती है, तो उसमें क्या दिखाया गया, उसमें काइंड ऑफ यही चीज़ बताई गई है कि हाँ भाई दे लिविंग एज अ हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। तो वहाँ पे कोर्ट को अगर ओपिनियन लेना है तो क्यों भाई फैमिली मेम्बर्स के द्वारा या रिलेटिव्स हो गए आपके, या कोई थर्ड पर्सन हो गया, कोई आपका दोस्त हो गया, कोई कुलीग हो गया, उन लोगों की नज़र में आप एज हस्बैंड एंड वाइफ रिप्रेजेंट हो रहे हैं, आप उस तरीके से कंडक्ट आपका शो कर रहा है, या फिर आपका कंडक्ट शो कर रहा है कि आप फादर और सन है, या आपका कंडक्ट शो कर रहा है मदर और डॉटर है, कोई भी रिलेशनशिप जो है आपकी वो शो हो रही है, ठीक है। तो जिसने ये चीज़ देखी है, जिसको स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज है, जिसने आमतौर पे आपके साथ उस तरीके से रहे हैं, तो उन लोगों का ओपिनियन जो है यहाँ पे रेलेवेंट हो जाएगा अंडर सेक्शन 50, ठीक है। तो प्रोविजो पढ़ेंगे अभी, पर उससे पहले इलस्ट्रेशंस पे आइए और आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। द क्वेश्चन इज वेदर ए एंड बी वर मैरिड। क्वेश्चन आया कि भाई ए और बी मैरिड है। द फैक्ट दैट दे वर यूजुअली रिसीव्ड एंड ट्रीटेड बाय देयर फ्रेंड्स। भाई यूजुअली रिसीव्ड और ट्रीटेड बाय देयर फ्रेंड्स मतलब कि उनके फ्रेंड्स के साथ जिस तरीके से वो रहते हैं और उनके फ्रेंड्स के द्वारा उनको ऐसा ट्रीट किया जा रहा है कि हाँ भाई वो हस्बैंड एंड वाइफ है, तो क्या हो जाएगा, वो रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार इलस्ट्रेशन बी भी देखिए। द क्वेश्चन इज वेदर ए वॉज लेजिटिमेट सन ऑफ बी। क्या एक लेजिटिमेट सन है बी ए का, ठीक है ना, बी का लेजिटिमेट सन है। तो द फैक्ट दैट ए वॉज ऑलवेज ट्रीटेड बाय सच मेंबर्स ऑफ द फैमिली इज रेलिवेंट। भाई फैमिली में अब आप रह रहे हैं, आपको आपके माता पिता आपको बच्चे के ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, वो दिख भी रहा है, शो भी हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये जो एक परसेप्शन जो बनेगी हमारी कि हाँ भाई दे हैव नॉलेज कि आप उन तरीके से उनके साथ रह रहे हैं, तो आपका वो रिलेशन वैसा है, ठीक है। दिस इज व्हाट इट इज। बट रिक्वायरमेंट क्या हुई इस चीज़ को लाने की, दैट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज सी समटाइम्स व्हाट हैपन्स इज द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन एंड देयर इज नो प्रूफ ऑफ अ वैलिड मैरिज, ठीक है ना। आपकी मैरिज वैलिड है, मैरिज को लेके ले लीजिए, तो आपके पास कोई नहीं है विटनेस, ठीक है ना, नो विटनेस अवेलेबल, कोई विटनेस ही नहीं है जो ये बता सकता है, कोई आपके पास डायरेक्ट एविडेंस भी नहीं है इस चीज़ का शो करने के लिए कि आप लोग मैरिड हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि भाई डायरेक्ट एविडेंस मतलब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है कोई आपके पास, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है शादी का, कोई प्रूफ नहीं है जो आपके मैरिज सर्टिफिकेट बनता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस केस में ये अप्लाई हो जाएगा कि कोर्ट को अगर कोई ओपिनियन फ्रेम करना है कि भाई दो बंदों के बीच में क्या रिलेशन है, तो कोर्ट कैन फॉर्म एन ओपिनियन ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज ऑफ द पर्सन हु इज बीइंग ट्रीटेड एज अ विटनेस इन द पर्टिकुलर केस, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। अब मैंने आपको बताया कि भाई अवेलेबल नहीं है तो आपको एक रिक्वायरमेंट बनती है, तो फिर कोर्ट इज एन एक्सेप्शन हो जाएगा एक तरीके से कि हाँ भाई कोर्ट अपना ओपिनियन फ्रेम करने के लिए किसी कंडक्ट ऑफ द पार्टीज को देख सकती है, ठीक है। एक चीज़ तो ये होगी, आपको हो रहा है क्लियर, आई होप हो रहा है। अब इसके बाद एक बार सेक्शन 114 अगर आपने, अच्छा अभी हमने पढ़ा नहीं है ना, हाँ, तो सेक्शन 114 देखिए। सेक्शन 4 जो है ना 114 आप निकाल लीजिए अपने बेयर एक्ट में, कनेक्ट करते हैं इसे सेक्शन 114 से, जो कि बात करता है ह्यूमन कंडक्ट की, ठीक है ना, और कोर्स ऑफ नेचुरल कोर्स की। 114, हाँ देखिए ये रहा 114 करेंगे, बहुत लंबा है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है जब करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं आपको ऊपर से बता रही हूँ कि द कोर्ट में प्रिज्यूम द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट। कोर्ट प्रिज्यूम कर सकता है किसी भी फैक्ट की एग्जिस्टेंस को लेकर कि जो कि उनको लगता है कि हुई होगी रिगार्ड बिंग द कॉमन कोर्स ऑफ नेचुरल इवेंट्स, क्या कॉमन कोर्स में हुई है जो कि नेचुरल इवेंट्स है, या ह्यूमन कंडक्ट, ठीक है ना। ये ह्यूमन कंडक्ट वाला जो पॉइंट है ये यहाँ पे रेलेवेंट हो रहा है कि भाई अगर कोई ह्यूमन कंडक्ट क्या हो गया कि भाई वो दे आर लिविंग एज अ हस्बैंड एंड वाइफ, दे आर लिविंग एज अ सन एंड डॉटर, दे आर लिविंग एज सिबलिंग्स, दे आर लिविंग एज फादर एंड डॉटर, मतलब किसी भी रिलेशन की तरह में वो रह रहे हैं, तो उनका कंडक्ट शो कर रहा है, तो कोर्ट उस चीज़ को प्रिज्यूम कर सकते हैं कि हाँ भाई इनके बीच में वही रिलेशन है। तो यहाँ पे मैं वही चीज़ कनेक्ट करना चाह रही हूँ ह्यूमन कंडक्ट की, ठीक है ना। लॉ यही कनेक्ट कर रहा है कि हाँ भाई ह्यूमन कंडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो यू विल बी रीडिंग इट विद सेक्शन
50 के, हाँ भाई यहाँ पे जो है आपका रिलेशनशिप की बात हो रही है 50 में, तो रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कोर्ट प्रिज्यूम कर सकता है, ठीक है ना। ये यहाँ पे आपका कनेक्ट हो गया। सेक्शन 5 से तो ऑलरेडी हो गई कनेक्ट क्योंकि रिलेवेंट फैक्ट है, ठीक है। नाउ अब सेक्शन 50 जो है वो किन ओपिनियंस को रेलेवेंट कर रहा है, जो कि एक्सप्रेस किए जा रहे हैं बाय कंडक्ट से, मतलब कि एक्सटर्नल फैक्ट से, ठीक है। अब आपका कोई फैमिली मेम्बर है, कोई आपका रिलेटिव है, कोई आपके आस पड़ोस वाले हैं, तो अगर वो आपको उस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, आपका कंडक्ट, आपकी एक्शन ये शो कर रहे हैं, ठीक है ना, कि आप इस तरीके से रह रहे हैं, तो वो चीज़ जो है आपकी, उनका ओपिनियन जिस बेसिस पे फॉर्म हो रहा है वो यहाँ पे रेलेवेंट हो जाएगा, ठीक है। स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज हो जाएगी। अब इसके लिए क्या है कि कोई स्ट्रेंजर पासर बाय नहीं कर सकता ये चीज़, ठीक है ना। किसी ने देखा और आपने सोचा कि वो ओपिनियन आके दे देगा, दैट इज़ नॉट वैलिड हेयर। क्यों? क्योंकि उसको स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज नहीं है। तो दिस सेक्शन ऑल्सो डील्स विद द स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज, ठीक है। किसी ने आके कुछ कह दिया आपके कानों में, कोई हेयर से आप की बातों में आप आ गए, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं मानी जाएगी। ओपिनियन जो आपका बेस होना चाहिए उसमें आपको स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। ये समझ में आ गया कि भाई इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी लाने की। 114 से भी हमने कनेक्ट कर लिया इसको, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट योर सेक्शन नंबर 50। अच्छा, इसमें अब हमें प्रोविजो पढ़ना है जो कि हमने छोड़ा था। अब देखिए मैरिज से रिलेटेड है, तो प्रोविजो जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, क्योंकि ये आपको एक एक्सेप्शन दे रहा है। एक्सेप्शन मतलब एज इन ये आपको प्रोवाइड कर रहा है कि सच ओपिनियन शेल नॉट बी सफिशिएंट, शेल नॉट बी सफिशिएंट, शेल नॉट बी सफिशिएंट, द वर्ड इज हेयर शेल नॉट बी सफिशिएंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ओपिनियन है ये सफिशिएंट नहीं है किस चीज़ को शो करने के लिए, कि कोई मैरिज को आपको प्रूव करना है किसी प्रोसीडिंग में इंडियन डाइवोर्स एक्ट की, इसमें हिंदू मैरिज एक्ट वगैरह भी आ जाएगा, ठीक है ना, और इन प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 498, 495, 497, 498 ऑफ इंडियन पीनल कोड। तो मतलब ये कह रहे हैं सिंपल सी लैंग्वेज में कि जो ओपिनियन है ऐसे बंदों का, ठीक है, बाई कंडक्ट जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो उन लोगों का ओपिनियन जो है वो सफिशिएंट नहीं होगा। दो इट विल बी रिलेवेंट, इट वुड बी रिलेवेंट, इट कुड बी रिलेवेंट, ठीक है। हम उसको रिलेवेंट तो कर सकते हैं इसमें कि हाँ भाई, लेकिन मैरिज रिक्वायर्ड स्ट्रिक्ट प्रूफ। डाइवोर्स की प्रोसीडिंग्स हो गई आपकी, हिंदू मैरिज एक्ट में होगी, तो उसमें खाली मेयर आपका एक ओपिनियन, एक मेयर ओपिनियन बाय कंडक्ट आपने उनको देखा है, तो वो सफिशिएंट नहीं है एक मैरिज को प्रूव करने के लिए। इसलिए डाइवोर्स एक्ट में जो भी आपको मैरिटल जो प्रोसीडिंग्स हैं आपकी, उनके रिगार्डिंग आपका ओपिनियन सफिशिएंट नहीं होगा। सफिशिएंट मीन्स कि अलोन वो सफिशिएंट नहीं होगा, उसको आपको कोरोबरेट करना होगा। इसलिए कहा गया है कि हाँ भाई इट विल नॉट बी सफिशिएंट। तो उसके लिए भी आपको बेसिस चाहिए कि आपके पास कोई विटनेस जो है, डायरेक्ट टेस्टिमनी आपको कहीं से मिल रही है, या आपके पास कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, उस केस में ये अप्लाई होगा। खाली आप इसके बेसिस पे किसी भी मैरिज को प्रूव नहीं कर सकते इन द डाइवोर्स एक्ट, ठीक है। सेकेंडली बात करिए 495, 490 जो सेक्शन दे रखे हैं आईपीसी के, मैं आपको बता देती हूँ, आप अपने बी एक्ट में देख लीजिएगा जब आपके पास हो। 494 जो बात करता है वो आपकी बात करता है कि मैरिंग अगेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड, ठीक है, इसके ऊपर भी अप्लाई नहीं होगा, सफिशिएंट नहीं होगा इसमें भी। 495 जो आपकी बात करता है वो कहता है कि सेम ऑफेंस विद द कंसीलमेंट ऑफ फॉर्मर मैरिज फ्रॉम अ पर्सन विद होम सब्सिक्वेंट मैरिज इज कॉन्ट्रैक्टेड, ठीक है, इसके केस में भी ये अप्लाई नहीं होगा। मतलब ओपिनियन यहाँ पे सफिशिएंट नहीं होंगे। 497 एंड 498। 497 टॉक्स अबाउट योर अडल्ट्री, ठीक है, एंड एंटाइसिंग और टेकिंग अवे डिटेनिंग विद क्रिमिनल इंटेंट अ मैरिड वुमेन, वो 498 में आ गए। तो ये जो आपकी दे रखी हैं सारी 4 आईपीसी में, यहाँ पे भी आपको एक स्ट्रिक्ट प्रूफ चाहिए होगा। खाली उनका जो ये ओपिनियन है वो सफिशिएंट नहीं होगा इन चीज़ों को प्रूव करने के लिए, मैरिज को प्रूव करने के लिए, कोई भी रिलेशन को। यहाँ पे तो मैरिज की बात हो रही है, तो यहाँ पे मैरिज के ऊपर जा रहे हैं हम कि भाई मैरिज को प्रूव करने के लिए आपको कुछ और प्रूफ्स चाहिए होंगे। कोर्ट को एविडेंस जो है और कॉरोबरेट करने पड़ेंगे। खाली सोल अगर टेस्टिमनी कोई आपकी आ रही है ऑन द बेसिस ऑफ दिस ओपिनियन, तो वो यहाँ पे जो है रेलेवेंट तो है बट नॉट सफिशिएंट, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है सेक्शन 50 में। दिस इज़ व्हाट अबाउट सेक्शन 50। इट्स कंप्लीट फ्रॉम माय साइड। कोर्ट को कोई ओपिनियन फ्रेम करना है किसी रिलेशनशिप के बारे में, तो एक्सप्रेस बाय कंडक्ट मतलब फिजिकल फैक्ट जो आप परसीव कर रहे हैं अपने सेंसेस से, किसी को देख के कि इनका ये रिलेशन है, किसी भी फैमिली मेम्बर का या फिर किसी और पर्सन का, जैसे एक स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज है कि सब्जेक्ट के बारे में, तो वो यहाँ पे रिलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। कनेक्ट हमने कर लिया सेक्शन 114 से,
जो कि बात करता है आपके ह्यूमन कंडक्ट की, ठीक है ना। तो कोर्ट प्रिज्यूम कर सकता है कि भाई इनका ये रिलेशन है, ठीक है। और क्या था इसमें कि भाई क्यों रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि ऑब्वियसली कई बार डायरेक्ट टेस्टिमनी नहीं है आपके पास, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, कोई विटनेस नहीं है, तो फिर कोर्ट इसमें अपना ओपिनियन फ्रेम कर सकती है, ठीक है। एंड दैट टू बिटवीन द लिविंग पर्सन, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट सेक्शन नंबर 50 डन फ्रॉम माई साइड। कोई भी क्वेरी हो, कोई डाउट हो, जस्ट लेट मी नो। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।